पलामू के लिए खुशखबरी है। वन संपत्ति, खनिज संपदा से संपन्न पलामू की प्राचीन विरासत अब लौटेगी। अब यहाँ भी समृद्धि आएगी। एक आशा की किरण निकली है पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित होटल ज्योतिलोक से, जहां आनंद शंकर फेम पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वावधान में आयोजित वाणिज्य उत्सव सह एक्सपर्ट कॉन्क्लेव में पलामू डीसी शशि रंजन ने औद्योगिक विकास की ओर इशारा किया है। 3 नए खदानों की शुभारंभ की खुशखबरी दी है। वहीं ग्रेफाइट समेत अन्य खदानों के लिए सरकार की ओर से बढ़ाए जा रहे कदम के संकेत भी दिए हैं। साथ ही व्यवसायियों को इनसे जुड़े व्यापार, प्रोडक्ट एवं संसाधनों पर फोकस करने का आग्रह किया है, वो भी इस भरोसे पर कि जिला प्रशासन प्रशिक्षण, ऋण, संसाधनों के सहयोग में हर संभव मदद करेगी। व्यवसायी हो या प्रशासन, सब एक साथ मिलकर पलामू को औद्योगिक हब बनाने की पहल कर रहे हैं औद्योगिक विकास पर मंथन, जोर दे रहे हैं खनिज संपदा से इतर प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं उपयोग पर। मैं हूं रविशंकर और आप देख रहे हैं पलामू मुख्यालय से निकली लोकप्रिय विश्वसनीय खबरनवीस आवाज कैपिटल न्यूज। कैपिटल स्पेशल में देखिए पलामू का जागा व्यवसाय। आने वाले समय में ग्रेफाइट पे जो बड़े ब्लॉक्स हैं उसका भी ऑक्शन होने वाला है। इसी तरह जिंक और रेयर अर्थ मेटल का भी एक्सपोजिशन चल रहा है अभी के समय में, पिछले 6 महीने से चल रहा है। तो आने वाले समय में अगर अच्छे प्रोस्पेक्ट्स आते हैं तो मिनरल का भी यहाँ तक अच्छा मिनरल एक्सप्लोरेशन और मिनरल एक्सप्लोरेशन का भी अच्छा प्रोस्पेक्ट। कहते हैं पलामू समृद्ध था, खुद से संपन्न था, प्राचीन सभ्यता थी। मगर ऐसा क्यों हो गया कि ऐतिहासिक पलामू आज उद्योग के लिए तरस रहा है? यहाँ के युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, यहाँ के उद्यमी नए कारोबार के लिए तड़प रहे हैं। तो अब समस्याओं पर विराम लगाने की कवायद तेज हो गई है। जिस इलाके में उद्योग नहीं, उसका औद्योगिक विकास नहीं, और बिना उद्योग के बेरोजगारी, बेकारी, लाचारी, अपराध, पलायन ऐसे कलंकित समस्याओं से पार नहीं पाया जा सकता है, जिसके लिए हमेशा से व्यवसायियों को प्रशिक्षित करने, सरकार एवं प्रशासन का सहयोग बटोरने, युवाओं को साथ जोड़ने, साथ ही औद्योगिक विकास के लिए संसाधन जुटाने का काम करता आया है आनंद शंकर फेम पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसकी झलक दिखी स्थानीय होटल ज्योतिलोक में, जहां आजादी के अमृत महोत्सव को पलामू के हित में उपयोगी बनाने के लिए ऐतिहासिक वाणिज्य उत्सव सह एक्सपर्ट्स कॉन्क्लेव का शानदार आयोजन किया गया। हमारा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, हम लोग उसके बॉर्डर में हैं, फिर भी हम लोगों के पास कोई उद्योग नहीं है। अगर ग्रासीम को छोड़ दे तो उद्योग करने के लिए कोई हमारे पास ऐसा नहीं है। संभावनाएं बहुत है। मैं बस उपायुक्त महोदय से आग्रह करूंगा कि आप जैसे भी हो अपने कार्यकाल में हम लोगों को एक इंडस्ट्रियल स्टेट नया दे दें, और हमारा आग्रह होगा कि जैसे आप इंडस्ट्रियल स्टेट देंगे, और मैं आपको वचन देता हूँ कि इतने सारे हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, सक्षम लोग हैं, कि निश्चित रूप से वो आपको तुरंत आपका अलॉटमेंट होगा और सारा फुल हो जाएगा। जिसमें उपज, उत्पादन एवं उत्थान पर मंथन किया गया। इस कार्यक्रम की सफलता का सोपान उन शख्सियत की मौजूदगी को देख समझा जा सकता है जो छोटे बड़े उद्यमी के रूप में पलामू में प्रख्यात हैं, जहां लाह बगान से लेकर दलहन तक यानी फॉरेस्ट प्रोड्यूस से लेकर फूड प्रोडक्ट तक के क्षेत्र में अपार संभावनाएं तलाशी गई हैं। बस जरूरत है सरकार का साथ मिले। कॉन्क्लेव के दौरान भरा सभागार जिस तन्मयता से आधारभूत औद्योगिक विकास के लिए मंथन करता नजर आया, वो बताने के लिए काफी है कि पलामू के व्यवसायी देर सवेर अपना रास्ता तलाश लेंगे, जिसका वाहक बनेगा पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। आप जब भी बैठक में जाएंगे तो डाल्टनगंज में एक इंडस्ट्रियल स्टेट में कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, करीब 30-40 दुकानों का। आज वो 40 दुकानों का कॉम्प्लेक्स बने हो गया 15 साल। वहाँ पे शादी विवाह का लोग कार्यक्रम करते हैं, व्यवसायी जाते हैं लेने के लिए तो उनका किराया कर दिया गया है 18,000, 20,000, 25,000 रुपये, जो कि शहर के अंदर नहीं, एक दुकान का।
तो कोई छोटा उद्यमी अगर लेता है और वहाँ पे 15,000 20,000 किराया देके आउटर में कोई लेगा नहीं, और वो इसलिए किया गया है क्योंकि ऐसा कर देने से कोई लेगा नहीं, और जो वहाँ के 1-2 लोग हैं वो लोग शादी विवाह में उसको लगाते रहते हैं। तो मेरा आग्रह होगा उस पर भी एक बार आप नज़र अगर ये करें तो उसका किराया अगर कम होगा तो कम से कम 30-40 एंटरप्रेन्योर्स उसमें भी सेटल हो जाएंगे, और वो ऐसे भी भूखंड या बिल्डिंग जो अब टूटने के कगार पे आ गया तो उसको एक बार हम लोग अच्छा से बना करके उसको करना चाहिए। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने प्रशासनिक भूमिका को लचीला बनाने का वादा किया, भरोसा दिया स्टार्टअप करने में सहयोगी बनने का, और दावा किया कि जिले के उद्यमी वर्तमान परिस्थिति, परिदृश्य एवं परिपाटी को समझ लें तो पलामू का औद्योगिक विकास संभव है, जिसके लिए ऑफलाइन हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूरी तरह तैयार है। जरूरत है तन्मयता से सही दिशा में आगे बढ़ने की। लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ तो बहुत सारे जो नियम कानून है चेंज हुए। अभी जो IT सेक्टर है काफ़ी ग्रोथ कर गया, तो आप घर बैठे ही अगर मैन्युफैक्चरर है, फैक्ट्री ओनर है, तो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि जो फैक्ट्री में जो उत्पादन हो रहा है उसके लिए बाज़ार मुहैया कराते हैं। इसके लिए आपको दिल्ली बॉम्बे जाकर वहाँ जो रिटेलर या होलसेलर है उससे बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। अभी ऐसे स्टार्टअप आ गए हैं जो आप यहाँ अगर फैक्ट्री ओनर है, आप यहाँ कुछ निर्माण करते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट चेन्नई और बॉम्बे में बिके, तो आप इस प्लेटफॉर्म का यूज करके अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। रिद्धि सिद्धि प्राथमिक लाह उत्पादक सहयोग समिति के सचिव कमलेश सिंह हो या माटी कला बोर्ड फेम अविनाश देव की सहकारिता समिति, जिन्होंने पलामू को नया रंग, नया ढंग, नई उमंग दी है। वहीं कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने आए नए व्यवसायियों का उत्साह के बीच प्रशासनिक व्यवस्था का सहयोगात्मक विश्वास बना रहे, इसमें पुल का काम कर रहे हैं रचनात्मक कार्यशैली का धुरंधर नाम आनंद शंकर। यदि इसी ऊर्जा, जज्बा, ईमानदार प्रयास के साथ जुड़ाव बनी रहे तो वो दिन दूर नहीं कि पलामू का वाकई औद्योगिक विकास हो जाए। AP लकी, ब्यूरो कैपिटल न्यूज। ये तो हकीकत है, हम संपन्न हैं मगर संसाधनों का रोना रोकर खुद को धोखा देते हैं। ऐसे कॉन्क्लेव समेत कार्यशाला आने वाले दिनों में पलामू के विकास के लिए सार्थक साबित होंगे। बस ये जुड़ाव बना रहे, मंथन के साथ परिवर्तन पर बल दिया जाए। रविशंकर का नमस्कार।